हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आर्डर 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर के आई हूँ। देखो, इंटरेस्टिंग क्या है, नई न्यूज़ है, नई बात है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सबको लग रहा है कि 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून आए हैं उससे खाली सामान्य लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। अब यहाँ पर मैं इस मामले को थोड़ा सा एक नया चेहरा देना चाहूँगी, एक नया मोड़ देना चाहूँगी और आप लोगों के सामने इस बात को बताना चाहूँगी सबूत के साथ कि अब यहाँ पर पुलिस पर केस नहीं करा जा सकेगा। कैसे है, क्यों है, सारी बातें यहाँ डिटेल में बताई जाएंगी। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि आप यहाँ पर पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सेशन मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप सभी को बताना चाहूँगी, जैसे देखो पहले होता था सीआरपीसी जब थी तो क्या होता था कि अगर कोई मामला हुआ है, कोई अपराध हुआ है तो क्या करते थे लोग, पुलिस के पास जाते थे, एफआईआर लिखवाते थे। एफआईआर लिखवाई जाती थी, उसके बाद जो है तफ्तीश शुरू होती थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती थी। उसके बाद केस जैसा बनता था उसके हिसाब से चार्जशीट फाइल होती थी, मामला कोर्ट में जाता था, है ना। लगभग अभी भी वही प्रोसेस है, अभी भी वही प्रोसेस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बीएनएसएस निकालेंगे, जो सीआरपीसी का नया वर्जन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब जब आप उसको खोलते हैं तो मैंने तो यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, आप खोल लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी बेयर राइट से कंफर्म कर लीजिएगा, गूगल पे जहाँ पर भी देखना बिल्कुल देख सकते हैं। तो 156 जो था जहाँ पर एफआईआर करी जाती थी सीआरपीसी में, बीएनएसएस में वो चीज़ होती है 175 में, ठीक। यहाँ पर पुलिस के पास पावर है टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस। अब ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, अब सीधे क्लॉज 4 पर आ जाइए। क्लॉज 4 की बातें पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेते हैं। आइए इसको क्लॉज 4 की रीडिंग करी जाए। Any judicial magistrate empowered under section 210 may, upon receiving a complaint against a public servant, और not only पुलिस, अगर कोई भी व्यक्ति है जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, जी हाँ, वही आईपीसी वाली डेफिनेशन जो बीएनएस में दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आ रहा है तो उसके खिलाफ यदि कोई कंप्लेंट दी जा रही है, मतलब अगर यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी करते करते कोई भी ऐसा काम कर दिया है कि सामने वाला व्यक्ति उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आ गया है, वो कंप्लेंट नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, सब्जेक्ट टू ली जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि ली ही नहीं जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट क्या है ये भी देखिए, कब तक नहीं ली जाएगी, समझिए इस बात को। अ पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज कॉग्निजेंस सब्जेक्ट टू, अगर इनको कॉग्निजेंस लेना है तो यहाँ पर इन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या है, रिसीविंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस सुपीरियर टू हिम, और उसके साथ आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द assertions मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट as to the situation that led to the incident so alleged। इस बात का मतलब समझ में आया। रीडिंग तो हमने कर ली, लेकिन चलिए रीडिंग से काम नहीं होगा, लॉ स्टूडेंट्स तो फिर भी समझ जाएंगे, जो हमारी बाकी जनता है वो कैसे समझेगी। देखिए, आप सभी को बताना चाहूंगी, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो शरारत कर रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा क्या हुआ, उसकी शरारत से परेशान हो गया, गया उसके पेरेंट्स के पास कि आपका बच्चा जो है शैतानी कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। पेरेंट्स क्या करेंगे, आजकल के पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, पहले के ज़माने के नहीं, कि अगर कोई शिकायत लेके आया है तो गलती करी ही होगी, हम तो उस ज़माने से हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, अपने बच्चे को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या आपने ऐसा करा, अगर आपने ऐसा करा तो आपने ऐसा क्यों करा, हमें क्यों नहीं बताया, आपने ऐसे क्यों रिएक्ट करा, अब सॉरी बोल दो, ऐसा कभी मत करना दोबारा। सेम चीज, सिमिलर चीज आपको बीएनएसएस में देखने को मिलती है। यानी कि अब अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं तो आपकी कंप्लेंट यूं ही नहीं लिखी जाएगी। पहले क्या होगा, सबसे पहले मजिस्ट्रेट इसके बिना कॉग्निजेंस ही नहीं लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो भी इनके सुपीरियर हैं, जो भी इन पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर है, उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि यहाँ पर आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बताइए कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे, ये इंसिडेंट हुआ कैसे, फैक्ट्स क्या थे, सर्कमस्टांसेस क्या थे। अब यहाँ पर अगर सुपीरियर चाहे तो अपने पब्लिक सर्वेंट को सिक्योर करके चल ले, उनकी गलती दिखाए ही ना। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पहले इनसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या हुआ, अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कॉग्निजेंस लिया जाएगा सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। अब मान लीजिए उसके बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छे यहाँ पर होंगे सुपीरियर ऑफिसर, बहुत ही लॉयल होंगे, बहुत ही सिंसियर होंगे। देखो, बात ये नहीं है कि अगर कोई बात छुपा ले रहा है तो वो लॉयल नहीं है, सिंसियर नहीं है, लेकिन हाँ
हो जाता है, व्यवहार होता है, एक बॉन्डिंग होती है, अटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जो है बात को दबा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनजस्टिस करने के लिए करते हैं, उनका गलत मोटिव नहीं होता है, गलत इरादा नहीं होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि अपने व्यवहार की वजह से जो चीज़ों को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो अब अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट करने जाते हो, उनके सुपीरियर ऑफिसर से उनके अच्छे संबंध है या फिर नहीं है, जैसे भी इमेज है उनकी नज़रों में, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे भी कि नहीं लेंगे। अच्छा चलिए यहाँ तक हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि अच्छा ये इंसिडेंट ऐसे ऐसे हुआ था, इन फैक्ट्स और इन सर्कमस्टांसेस में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा एजर्शंस को, पब्लिक सर्वेंट से पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ऐसा हादसा हो गया। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो अब बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है। देखो मना नहीं है, डायरेक्टली मना नहीं करा गया है कि पुलिस पर केस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कितना घुमा घुमा करके जो है कितना डिफिकल्ट कर दिया गया है कि अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस करना भी चाहते हो तो कितना घूम घूम करके जाना पड़ेगा, रास्ता ही बदल दिया गया है यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा सेक्शन है हमारा 223। प्लीज यहाँ पर सेक्शन 223 को भी रीड करिएगा, सेम इसी BANSS के, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा आपकी कंप्लेंट पर, सबसे पहले सुपीरियर ऑफिसर की रिपोर्ट ली जाएगी, उसके बाद पब्लिक सर्वेंट की गवाही ली जाएगी, उसके बाद कहीं जाकर के कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए, ये मामला संगीन है, संज्ञान लेने जैसा है, तो कोई कार्यवाही होगी। तो यहाँ पर अपने कानूनों को जानने के लिए जुड़े रहें अड्डा 24/7 जुडिशरी के साथ। सबसे सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बताई जाएगी। और यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कैसे आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा और यहाँ पर देखिए गूगल आ गया, गूगल पे सर्च कर लीजिए अड्डा 24/7, सर्च करेंगे रिजल्ट्स आएंगे, पहले लिंक पर आ जाइएगा, फर्स्ट लिंक, ठीक है। पहले लिंक पर आने के बाद ऑल कोर्सेज में आ जाइए, ऑल कोर्सेज में नीचे आ जाइए PCSJ जुडिशरी में और स्टेट जुडिशरी PCSJ में। जब यहाँ पर आ जाएंगे व्यू ऑल कर लीजिएगा। देखिए अगर आप खाली 3 नए कानून पढ़ना चाहते हैं, द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट बैच है जो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप यूपी पंजाब को टारगेट कर रहे हैं तो उसका सेपरेट बैच आ चुका है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर खाली स्टेट जुडिशरी पर फोकस करना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट, सारे एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो यहाँ पर फाउंडेशन बैच है स्टेट जुडिशरी का ये। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये सब नहीं होता है, मेरे हिसाब से आपको जुडिशरी का लेजेंडरी महापैक लेना चाहिए। हाँ आप सोच रहे हो कि मैं तो आपको जानते भी नहीं हूँ, फिर मैं सजेशन कैसे दे रही हूँ। बिल्कुल दे सकते हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जितनी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी वो और कहीं नहीं मिलेंगी। अगर कंपैरिजन करा जाए ना फाउंडेशन बैच में और महापाक में, तो फाउंडेशन बैच में आपको खाली एक फाउंडेशन बैच की सारी क्लासेस मिलती हैं। महापाक में क्या होता है, आज तक जितने भी बैचेस आए सारे के सारे मिलेंगे, जितने यहाँ दिख रहे हैं वो भी मिलेंगे, और जब तक महापाक की वैलिडिटी रहेगी तब तक जितने नए बैचेस आएंगे वो भी सारे के सारे आपको उस महापाक में मिलते चले जाएंगे। यकीन नहीं होता है, ओपन करके देखिएगा यहाँ पर। उसके साथ और बताऊं कंपेयर करके, फाउंडेशन बैच में 16 टेस्ट सीरीज है, महापाक में 41 टेस्ट सीरीज है। ओके, उसके बाद फाउंडेशन बैच में आपके 249 ई बुक्स है, महापाक में आपके 2926 ई बुक्स है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बिल्कुल उसको। ओके, मैं दोबारा ओपन कर देती हूँ, कुछ इशू हो गया, कुछ ग्लिच हो गया, ठीक है। जुडिशियल लेजेंडरी महापाक खोलना है। ओके, क्यों नहीं आ रहा है, मे बी देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, ठीक है, कुछ कारण होगा जिस वजह से ओपन नहीं हो रहा है। बाइलिंगुअल बैचेस होते हैं हमारे, लाइव बैचेस होते हैं, ठीक है। तो आप जिसमें भी एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मौखिक रूप से बता देती हूँ, आप अपने एंड पर चेक कर लीजिए खुद से खोल करके, मेरी बात पे यकीन ना हो तो। महापाक में क्या है, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में क्लासेस हैं, उसके साथ यहाँ पर सारी क्लासेस लाइव है। अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि लाइव क्लास अटेंड करिए। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाइए, ई बुक्स पढ़िए, मजे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्राइस है 15,000 रुपये, इसका प्राइस है 9,999, ठीक है। एक बार और ओपन करके मैं देख लेती हूँ, बट चलो नहीं खुल रहा है, नेवर माइंड। हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्टेट जुडिशरी वाले बैच को देख लेते हैं। अच्छा, कोई भी नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, कुछ अपग्रेड चल रहा होगा यहाँ पर वेबसाइट पे। तो आप सभी को बताना चाहूँगी बेटा, देखिए 15,000 रुपये यहाँ पर लिखा है ना, 14,999, इतना पे नहीं करना है। सबसे पहले क्या करिएगा, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जी हाँ, इसी का मोबाइल एप्लीकेशन है।
एंड्रॉयड पर भी है और एप्पल पे भी है। डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यूज़र आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पर बैच परचेज करना है। महापैक लेना हो तो महापैक ले लीजिएगा, स्टेट जुडिशरी लेना हो तो स्टेट जुडिशरी ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का प्राइस बता देती हूँ मैं आपको। आप बैच को सिलेक्ट करके यहाँ पर कोड लगा दीजिएगा Y625, ये एक स्पेशल कोड है, इस पर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि ये मेरा कोड है, ठीक है। इस कोड को लगा देंगे तो आपको ये बैच हो जाएगा 13,799 का, ठीक है। और अगर यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9,199 का, ठीक है। अब इससे भी कम कैसे हो सकता है। अटल 24/7 पे जाइएगा, ऐप पर बैच परचेज करिएगा, कोड लगाइएगा, उसके साथ फ्री कॉइन्स मिलते हैं ऐप पे। ऐप पे आपको मिलते हैं फ्री कॉइन्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। फ्री कॉइन्स माइनस करके आपको ये बैच लगभग 9,000 का पड़ जाएगा और ये वाला बैच आपको 13,000 रुपये का पड़ जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा जुडिशरी बाय दिव्यांशी, ठीक है। जुडिशरी बाय दिव्यांशी सर्च कर लेंगे तो आपको वहाँ पर मैं मिल जाऊँगी। जो भी सवाल आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। मुझसे कुछ पूछने के लिए, जानने के लिए आपको बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैच नहीं भी खरीदते हैं तो भी अगर आपके कोई गिले शिकवे हैं, कोई प्रॉब्लम है, मैं उसको यहाँ पर ले लूँगी। डोंट वरी अबाउट इट, उसकी चिंता नहीं करनी है। इसके साथ साथ स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर ही रहा है, उसके साथ साथ मैं एक और नंबर दे देती हूँ यहाँ पर। हिमांशु सर का नंबर है 8053022299। आप इनको कॉल कर लीजिएगा, हिमांशु सर नाम है इनका। बता दीजिएगा कि दिव्यांशी मैम ने नंबर दिया है और ये आपको पूरा गाइड कर देंगे, पूरी सारी बातें बता देंगे जो भी आप जानना चाहेंगे। चैनल पर आए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।